मुख्यमंत्री सुक्खू ने नदौन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा के नेताओं के बयानों पर करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कहा कि आंतरिक कलह के चलते बीजेपी के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार की सच्चाई जानने के बाद पीएम मोदी ने भी एक्स से अपना ट्वीट डिलीट करवाया है। मुख्यमंत्री सुक्खू दोपहर के समय नदौन के अमतन में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू का पहुंचने पर केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया, विधायक सुजानपुर कैप्टन रंजीत राणा के अलावा डीसी अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह, एसडीएम राकेश कुमार भी उस समय मौजूद रहे। सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर अपनी गद्दी को बचाने के लिए आए दिन बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में अपनी आंतरिक लड़ाई बढ़ गई है और आंतरिक लड़ाई का असर ऐसा पड़ा कि एक सुर में कोई बात नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम से भी भाजपा ने झूठ बयान दिए हैं और ये सब भाजपा के कई गुटों में बंटने का असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अपनी दी हुई 5 गारंटी उन्होंने पूरी कर दी है और बीजेपी झूठ का हल्ला कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सिस्टम को लाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। वहीं मुख्यमंत्री ने सांसद अनुराग ठाकुर के बयानों पर भी पलटवार करते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार होने पर भाजपा को तकलीफ हो रही है और प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अनुराग ठाकुर को ये सब स्वयं पता होना चाहिए क्योंकि वे वित्त मंत्री रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि शिमला में सभी मंत्रियों के साथ आज बैठक की है और बैठक में दिशा निर्देश दिए हैं जिनमें बजट की कार्य योजना पर चर्चा की गई है। साथ ही कितना बजट प्रदेश के लिए चाहिए, इन सभी पर रणनीति भी तैयार की गई है। ऐसा है कि पिछले 40 साल से जो व्यवस्था बिगड़ी ना, उसमें जब सुधार होता ना तो तकलीफ होती है। अब प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उन्हें बोलना चाहिए कि वो तो खुद वित्त मंत्री रहे हैं। देखिए कि प्रदेश की पोजीशंस कहाँ पहुँच रही है। पिछली भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक में हमें 21वें स्थान पर ला दिया। हेल्थ के सेक्टर में सबसे निचले स्तर पर हम चले गए। तो सब सेक्टरों में सुधार की जरूरत है और हमारी सरकार उसमें कटिबद्ध है सुधार करने के लिए। और मैंने आपको बार बार कहा है, हमारे 2027 तक हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है। उनके पास अपनी आंतरिक लड़ाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, वो कई भागों में बटे हुए हैं। अब वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए जयराम जी हमेशा हर दिन स्टेटमेंट देते हैं, उधर से दूसरे नेता देते हैं। अब उनकी आंतरिक लड़ाई का असर ये हो रहा है कि वो एक सुर में बात कर नहीं पा रहे और झूठी खबरें वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा देते हैं। ये कभी नहीं बताया उन्होंने कि 1 महीने में 2 बार सैलरी देने वाला भी हिमाचल प्रदेश बन गया। ये कभी नहीं बताया कि 4 दिन पहले सैलरी देने वाला भी हिमाचल प्रदेश बन गया और प्रधानमंत्री जी से महाराष्ट्र में झूठ बुलवा दिया। तो ये सब चीज़ें बीजेपी की जो आंतरिक लड़ाई है, कई भागों में बटी हुई है, उसका असर है। चूँकि ये 5 गारंटियाँ पूरी हो चुकी है और अगली गारंटियों को भी पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गारंटियों के अलावा आपको ये भी देखना है कि 1 महीने में 2 बार हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। जो हल्ला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो झूठ आधारित हल्ला कर रहे हैं। कभी भी किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसमें अनुशासन लाना जरूरी होता है। कोई भी सिस्टम बिगड़ जाता है जब उसमें अनुशासनहीनता होती है। तो ये किसी ने नहीं लिखा कि 4 दिन पहले पे दे दी गई और 1 महीने में 2 बार पे मिली। ऐसा पहली बार हुआ है। पर जब हमने 4 दिन पे लेट की थी तो उसके बारे में बड़ी जगह हल्ला हुआ, नेशनल न्यूज़पेपर में चला। तो ये सब चीज़ें हैं हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और आज मैंने विभाग के सभी अधिकारियों को, खासकर मंत्री लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने विभाग की रिपोर्ट जो अगला बजट है उस पर, क्योंकि इस बजट को हम पहले तैयार कर रहे हैं, उस बजट के लिए जो भी योजनाएं लानी है वो मुझे 1-2 दिन में आकर अवगत